वेलकम ऑल ऑफ यू अनक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम ना 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की यहाँ पे वर्कशीट करेंगे 88 नंबर की। ओके, और ये जो वर्कशीट है हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही है। हम दोनों मीडियम को आज कवर करेंगे इस वर्कशीट के थ्रू। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वृत्ताकार पिज्जा को 4 भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग क्या प्रदर्शित करता है। एक वृत्ताकार पिज्ज़ा यानी कि ए राउंड पिज़्ज़ा, तो जो पिज़्ज़ा होता है राउंड शेप में है यानी कि वृत्ताकार शेप में है, तो इस प्रकार की आकृति होगी और इसके 4 टुकड़े आपने कर दिए हैं बराबर, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिया है, तो आपको इस तरह का एक पार्ट मिलता है। और बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, सेक्टर यानी कि हिंदी में अगर हम इसे बोलेंगे तो क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हम उसको देखते हैं। एक वृत्त का व्यास AD है और इसकी जीवा AB है, और यदि AD की वैल्यू है 34 सेंटीमीटर, AB है 30 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो AB है उसकी वृत्त के केंद्र से क्या दूरी है। दैट मीन्स यहाँ पे जो AD है वो डायमीटर है, AB कोण है, और हमें बताना है कि जो AB कोण है उसकी सेंटर से कितना डिस्टेंस है। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, इस तरह का ये डायग्राम बनेगा। ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा इसका डायमीटर जो कि AD होगा। ठीक है, 34 सेंटीमीटर। AB आपके पास इसकी जीवा यानी कि कोण हो जाएगी। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे सेंटर से, तो ये O से लेकर A तक की डिस्टेंस होगी। दैट मीन्स OA वो हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या के इक्वल होगी, और जब त्रिज्या के इक्वल होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AB का हाफ, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आकृति में AB और CD दो केंद्र O वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएँ हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे ये जो AB और CD है, दीज आर द कोड्स। ठीक है, और ये जो कोड्स हैं इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, और सेंटर O से ये यहाँ पे है। OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर्स ऑन द कोड्स AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। ये जो OP है और OQ जो है ये आपने यहाँ पर क्या है, लंब डाले हुए हैं। अब आपको बताना है कि इफ़ POQ इज इक्वल टू 150 डिग्री, ये वाला कोण 150 डिग्री का है, तो कोण APQ का मान कितना होगा। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को जब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं इसमें कि AB इक्वल है CD के, यानी कि जीवाएँ तो बराबर है, कोड्स इक्वल है। ये वाला एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और OP और OQ दोनों, OP AB के और OQ CD के परपेंडिकुलर है। तो सिंस यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट है कि AB इक्वल टू है CD, यानी कि दोनों की दोनों जीवाएँ जो हैं वो बराबर हैं। बच्चों यानी कि कोड्स जब आपके पास इक्वल होती है तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है आपने OP और OQ, इनकी वैल्यू भी इक्वल होंगी। क्यों? बिकॉज इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि समान जीवाएँ केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, और समदूरस्थ होती हैं तो ये दोनों इक्वल हो गई हैं। और जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो इनके सामने जो भी कोण होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि आप ये देखिए, ये एक ये वाली है और ये दूसरी वाली है, तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण, ये दोनों इक्वल यानी कि समान होंगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण OPQ बराबर होगा कोण OQP के, और ये कितना होगा, 180 में से 150 घटा दीजिए, 30 मिलेगा, और 30 के आधे आधे हो जाएंगे दोनों कोण 15 डिग्री का। तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कोण दूसरा, जो कि हमें ज्ञात करना है QPA। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो कंप्लीट यहाँ पे एंगल बन रहा है APO 90 डिग्री का है। ठीक है, सो एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उस 90 डिग्री में हमारे पास वो किस किस से बना हुआ है, एक तो OPQ से और एक QPA से। OPQ 15 डिग्री गिवन है, तो हम QPA कैलकुलेट कर सकते हैं 19 डिग्री माइनस 15 डिग्री करके, यानी कि 75 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है वी हैव 2 कोड्स हियर, दो यहाँ पे कोड्स हैं, एक तो है AB और एक BC। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। नाउ अब हमें ये बताना है यहाँ पे कि OA या OC मतलब यहाँ पे रेडियस क्या है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जो कि है समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में हमें यहाँ पे क्या करना है, AC कैलकुलेट करना है। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, आप AC कैलकुलेट कीजिए। AC एक तरीके से समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा हमारे पास। ठीक है, और उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे 12 का स्क्वायर और फिर 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 144,
और 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 256, यानी कि दोनों को प्लस करने पे मिलेगा 400, जिसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल मिलेगा 20। तो हमें तो ओ ए ज्ञात करना है, ओ ए ले लो चाहे ओ सी ले लो, ये आपका ए सी का हाफ हो जाएगा। ए सी का हाफ यानी कि 10 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड, लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी कि जो भी एक वृत्त होता है उस वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई होती है वो उस वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी भी वृत्त का वृत्तखंड अगर आप बनाएंगे तो इस प्रकार से आपको मिलेगा, ये चाप ये, और किसके बीच का केंद्र है, किसके बीच का क्षेत्र है, ये क्या होता है, जीवा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जीवा यानी कि कोण। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोण। क्वेश्चन नंबर 3, 2 सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडी आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो सेम होता है और जिनकी रेडियस यानी कि जिनकी जो त्रिज्या होती है वो अलग अलग होती हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, चौथा प्रश्न, यदि वृत्त के चाप के सिरे उसके व्यास हो, यानी कि वृत्त ऐसे हो और ये व्यास है और ये चाप के सिरे हैं, तो फिर ये वृत्त की जो चाप है वो यहाँ पर कैसी कहलाएगी। तो बच्चों ये जो वृत्त की चाप है यहाँ पे क्या हो जाती है, परिधि जो होती है परिधि का आधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी अर्ध परिधि। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट को ये भी ले सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे अर्धवृत्त में आ जाता है। अर्धवृत्त में यानी कि हम यहाँ पर इसको बोल देंगे सेमी सर्कल और सेमी सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री मेजर ऑफ ए सेमी सर्कल इज़ 180 डिग्री। सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, और इसमें जो कोण बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे देखो, अर्धवृत्त के अंदर जो कोई कोण बनता है वो तो हमारे पास क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सत्य यानी कि ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसके लिए ट्रू, और अगर आप इसे देखेंगे इंग्लिश में तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट कहेंगे द डिग्री मेजर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, दैट इज ट्रू। सेकेंड पार्ट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। तो ऐसा कभी नहीं होता है, एक सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। 3 कॉलिनियर पॉइंट्स यानी कि अगर 3 पॉइंट एक साथ होते, अगर 3 पॉइंट्स एक साथ होते हैं तो यहाँ से जो भी आपके पास सर्कल जो है बना सकते हो। तो बच्चों इससे आप सर्कल नहीं बना पाएंगे, तो ये भी आपके पास फॉल्स होगा, तो यहाँ पर भी आप उसके लिए लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है एक वृत्त की निश्चित संख्याओं में समान जीवाएँ होती हैं। हाँ जी बच्चों, समान जीवाएँ जो होती हैं वो निश्चित संख्याओं में ही होती है। बेसिकली किसी वृत्त के लिए समान जीवाओं की संख्या 2 होती है, तो ये आपके पास ट्रू होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ये जो वृत्त है इसमें यहाँ पर जीवाएँ जो है वो समान है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे रीड करके बता देती हूँ। प्रूव डेट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी कि जो समान जीवाएँ होती हैं वो वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 ना जीवाएँ सपोज कर ली है कॉर्ड्स, एक तो ए बी और एक सी डी। ओ जो है सेंटर है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी हमने सभी को आपस में मिला दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रूव करना है उसके लिए हम ट्राइंगल ए बी और सी डी ओ लेकर चलते हैं, जिसमें हमारे पास इस ट्राइंगल में ए बी और सी डी तो कोर्ड्स हैं यानी कि जीवाएँ, ये तो इक्वल दी हुई हैं। उसके बाद ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी ये सब हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, तो ये सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एस 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 से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है तो सी पी सी टी से इनके कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास यहाँ पे ओ बी की वैल्यू दी हुई है इस फिगर में 5 सेंटीमीटर, ओ सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और हमें ए बी कैलकुलेट करना है।
तो ए बी को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ओ सी ना ऐसे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एक लंब है। लंब है तो इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो जिसमें ओ बी कर्ण होता है, ओ सी लंब होगा और बी सी हमारे पास आधार होगा। तो हम आधार का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि बेस। उसके लिए हम हाइपोटेनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास √16 यानी कि 4 मिल जाता है। तो ए बी जस्ट इसका डबल होता है, सो 4 + 4 हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ए बी जो है वो कोड है 8 सेंटीमीटर एंड सी डी जो है वो 10 सेंटीमीटर की कोड है, यानी कि जीवा। और ये दोनों वृत्त के केंद्र से, मतलब ए बी वाली जो है वो तो 3.5 सेंटीमीटर दूर पे है, मतलब ये वाली जो कोड है, और जो ए बी है ये यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सी डी और ये जो है यहाँ पे है ए बी। ठीक है। तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर वाली कोड है। अब हमसे कहा है कि आपको ये बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो उसके लिए ना हम यहाँ पर ट्रायंगल ओ आर सी ले लेते हैं। ठीक है। ओ आर सी जब हम ट्रायंगल लेंगे तो ओ आर सी में हमारे पास ओ आर की वैल्यू तो 3.5 सेंटीमीटर है। आर सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से ओ सी कैलकुलेट कर सकते हैं वृत्त की त्रिज्या पाइथागोरस थ्योरम से। ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें ओ सी इतना मिलता है। नेक्स्ट अब हम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओ ए पी के साथ में लेंगे, दिस वन। ओके। और जब आप इसके साथ लेंगे तो आप यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो आपको ओ ए की वैल्यू √80 मिलेगी। अब दोनों ही आपके पास रेडियस हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, बट फिर भी ये सेम नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जिसमें आपके पास दो कोण है ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। हमें ये बताना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल है। तो बच्चों जब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। यानी कि अगर आप इसको लेते हैं ए क्यू, तो ए क्यू को आप डी क्यू के इक्वल प्रूव करेंगे और सी क्यू को बी क्यू के इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आप ये कंस्ट्रक्शन कर दीजिए ओ ए और ओ डी की। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि आपको एक ये ट्रायंगल मिलता है, ट्रायंगल ओ ए क्यू, दूसरा ये मिलता है ओ डी क्यू। आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे प्रूव करते हैं ओ ए ओ डी के इक्वल करके। ओ क्यू कॉमन है दोनों में और एंगल ए क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल डी क्यू ओ से। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, यानी कि सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है एस ए एस से। तो यहाँ पर सी पी सी टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ए क्यू जो है वो डी क्यू के इक्वल है, सिमिलरली बी क्यू इक्वल होगा सी क्यू के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।